गर्मियों का एक मौसम ऐसा मौसम है जहाँ पर काफ़ी तरह के अचार बनाए जाते हैं। तो चलिए आज आप और हम मिलकर बनाते हैं कटहल का अचार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टील का डिश और उसके अंदर मैं उसमें 3/4 पानी भर दूंगी और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर हम इसे साइड में रख देंगे। और यह सीज़न में अभी कटहल काफ़ी आ रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलकर कटहल का अचार बनाते हैं। और इसके लिए मैंने एक लिया है मीडियम साइज़ का छोटा कटहल। और देखिए इसका इतना कच्चा रहना ज़रूरी है, ज़्यादा पीला हो जाएगा तो पका हुआ निकलेगा अंदर से। और मैंने इसे इस तरह से काट लिया है और जो भी इसका दूध या सैप है वो निकल रहा है, तो मैं इसे हल्के से इस तरह से साफ़ कर लूँगी। और दोनों एंड से मैंने इसे इस तरह से काट लिया है। सॉरी, वह जो क्लिप है वह मिस हो गई है। और इसे काटने से पहले मैंने नाइफ़ पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था। और उसके बाद इसे मैं रख करके इस तरह से खड़ा काटूंगी ताकि जो भी इसका सरफेस एरिया है जो सैप निकलने का वह कम से कम हो और जो भी पीसेस हम काटे वह साफ से पीस निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसको कट करें। तो कटहल को काटने से पहले आप अच्छा शार्प वाला नाइफ ले लो और उसे अच्छी तरह से ऑयल में स्मीयर कर लें। और उसके बाद आप इसे खड़ा रख करके इस तरह से काटें ताकि जो भी सैप है वह जब निकलता है तो मिडिल का जो हार्ड पार्ट है वहीं से इसका ऊज आउट होता है। तो वह आप इस तरह से उसी के पीस से इस तरह से साफ़ कर लें और काफ़ी नीटली आप इस तरह से इसे कट कर सकते हैं। और सॉरी, वह क्लिप मिस हो गया जो स्टार्टिंग का मैंने जो नाइफ पर ऑयल लगाकर इसे कट किया था। तो इस तरह से हम पीसेस काटते जाएंगे और जो सेंटर पार्ट में से जो सैप निकलेगा वो उसी के पीस से हम इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करते जाएंगे। और आप देखेंगे टुवर्ड्स द एंड की इसमें से सैप निकलना, ऊज़ होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इस तरह से आप खड़े कटहल को हमेशा काटें और उसके बाद इसके बड़े बड़े चंक्स कर लें और फिर आप इसे पील करें। और फिर जो भी आपकी साइज़ है मनचाहे पीसेस में और साइज़ में आप इसे कट कर लें। तो इस तरह से आप कटहल को अगर आप काटेंगे या अगर आप इसे हॉरिजेंटल रख करके राउंडल्स में काटते हैं तो सैप काफ़ी निकलता है और काफ़ी मेसी हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ। और यह जो अचार या पिकल हम बना रहे हैं यह साल भर तक चलता है। और इसका जो सेंटर का पार्ट है चंक्स में से वह मैं हल्का सा उसे कट करके निकाल दूंगी। और फिर इसे मैं जिस तरह के मुझे पीसेस चाहिए वह साइज़ में काट लूँगी। और जो इसके सीड्स निकल रहे हैं या बीज निकल रहे हैं वह भी हम अचार में यूज़ कर लेंगे। उसका भी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू होता है और काफ़ी अच्छे होते हैं यह बीज भी स्टमक के लिए। और इस तरह से मैंने सारे जैक फ्रूट को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और पीस काटने के बाद ये जो पानी जिसमें हल्दी मिलाकर मैंने रखा था इसमें ऊपर से थोड़ा आइस ऐड कर। और जो पीसेस हम काटते जा रहे हैं कटहल के वह सारे पीसेस को हम इस पानी में डाल देंगे। और ऐसा करने से जो पीसेस है वह काले नहीं पड़ते हैं और एकदम से वाइट कलर में रहते हैं। और इसी तरह से मैं सारे जैक फ्रूट को पील कर लूँगी और उसके छोटे छोटे पीसेस काट कर, बहुत छोटे चंक भी ना करें ताकि जब आप इसको बॉईल करेंगे और जब इसका पिकल बनाएंगे तो थोड़े पीसेस आप के थोड़े मीडियम साइज़ के ही रखें। और आफ्टर दैट द चॉइस इज़ योर्स। तो इस तरह से मैंने सारे पीस काट लिए और हल्दी वाले पानी में डाल दिए हैं। और देखिए यह पीस बिल्कुल अच्छे साफ़ है, बिल्कुल कोई इसमें कालापन नहीं आया है। तो मैंने एक डिश में पानी लिया है लगभग 1 जग और उसे अच्छी तरह से बॉईल होने दिया। उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और नमक डाल दिया था। और कटे हुए पीसेस है वो कटहल के इसमें डाल देंगे। हम 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे ड्राइंग रैक के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा बिछा देंगे और मैं इसे इन पीसेस को अब ड्राई कर लूँगी। अभी तो गर्मियों का मौसम है तो इसे आप अगर सन ड्राई करेंगे तो 2 से ढाई घंटे तक में अच्छी तरह से सन ड्राई हो जाते हैं। और अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसे अंडर द फैन रख करके भी 3-4 घंटे के बाद इसको पिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ देखना आपको पसंद है और आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। तो यहाँ पर सारे पीसेस को मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी ताकि यह अच्छी तरह से सूख जाए। और इसको मेन पर्पज़ यह है कि जो पानी में हमने इसे बॉईल किया हुआ पूरा मॉइस्चर कंटेंट इसका निकल जाए ताकि जो भी अचार हम बनाएंगे वह काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रहे और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो इस तरह से यह स्टेप करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप इंस्टेंट पिकल डालना चाहते हैं तो इसे फ़ैन के नीचे सूखा करके भी कर सकते हैं। और मैं इसे अब सन ड्राई के लिए बाहर रख देती हूँ। और तब तक चलिए तैयारी करते हैं इसके मसाले की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच काली मस्टर्ड सीड्स या राई। और उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून पीली सरसों। अगर आप पीली सरसों स्किप करना चाहते हैं या सरसों का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर काली मस्टर्ड या राई ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा और
आधा छोटा चम्मच सौंफ, और उसे भी मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। और उसके बाद मैं लूँगी 1 टेबलस्पून फेनुग्रीक या मेथी दाने, और मैंने अच्छे से हल्की भूरा होने तक, कलर आने तक उन मेथी दानों को मैंने भून लिया है। और यहाँ पर देखिए तब तक लगभग 1 घंटा हो चुका है और ये आधे से ज़्यादा अच्छी तरह से सूख चुके हैं या ड्राई हो चुके हैं। और ये मसाला मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था जो भून कर रखा है। और अब इसे मैं मिक्सी में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए आप, अगर आपको फाइन पाउडर पसंद है तो आप फाइन बनाएं, और अगर थोड़ा दरदरा आप रखना चाहते तो वैसा करें। मैंने तो थोड़ा मीडियम साइज़ का रखा था, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं। तो इस तरह से यह पाउडर बनकर तैयार, और इसमें से जो खुशबू आ रही है वह तो पता चलता है कि किसी घर में अचार डल रहा है। और यहाँ पर मैं दूसरी तरफ वापस कढ़ाई रखती हूँ, और 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, और वो जैक फ्रूट के जो पीसेस अच्छी तरह से उनका पानी भी इवापोरेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ तिल का तेल। आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या वॉट एवर ऑयल यू प्रीफर, यू कैन गो अहेड विद दैट। और वो पीसेस को मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जैक फ्रूट को डीप फ्राई करने से जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है वह बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाता है, और हमारा पिकल की शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और इसका जो पिकल है वह खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और इस तरह से सारे पीसेस मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। और इस अचार में हमें खटाई देने के लिए चाहिए आम। तो यहाँ पर मैंने खट्टे वाले 2 आम लिए, जिसे छील करके मैं मीडियम साइज़ का जो ग्रेटर रहेगा उस पर ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो इस पर आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं आम को, और यहाँ पर नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आम का जो ग्रेट करके डालते हैं उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं बहुत बारीक वाला भी नहीं और बहुत बड़ा वाला ग्रेटर भी यूज़ नहीं करूँगी। मीडियम साइज़ का जो ग्रेटर, उससे मैंने दोनों आम को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और जो पाउडर मसाले थे वह भी हमारे बनकर तैयार है, तो मैंने उसे लिया है एक बोल में। और यहाँ पर हम ऐड करते हैं पाउडर मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च, और आधा बड़ा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, और 3 से 3.5 चम्मच मैंने लिया है नमक या स्वाद अनुसार। आप इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। वैसे तो कटहल का अचार सरसों के तेल से काफ़ी टेस्टी और यमी बनता है। अगर आपको उसकी टेस्ट और खुशबू पसंद नहीं है तो आप तिल का तेल या मूंगफली का तेल या जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। और पीली सरसों है उस जो ऐड करते हैं हम राई के साथ में, उससे जो फ्लेवर है उसमें थोड़ा सा सरसों का फ्लेवर आता है। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम मसाला और पीसेस अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे। तो जो पीसेस मैंने फ्राई करके रखे थे वो बड़ी सी प्लेट में डाल लिए हैं, और जो आम हमने ग्रेट करके रखा था वह डाल दिया। और जो मसाला में नमक मिर्ची और रोस्टेड पाउडर तैयार था वह हम इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर ग्लव्स पहन लें, क्योंकि थोड़ी मिर्ची है तो वह हाथ में आपको बाद में जलन कर सकती है। तो इस तरह से आप पूरा पाउडर मसाले इसके ऊपर छिड़कते हुए या स्प्रिंकल करते हुए जैक फ्रूट के पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। और जो हमने ऑयल था, जो हमने पीसेस को डीप फ्राई किया था, वह ऑयल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो वह ऑयल भी अब मैं इसी पर ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। और जो मेथी दाने हमने पाउडर बनाए थे उसमें मैंने 1 टीस्पून के लगभग उन्हें ऐसे ही रख लिया था बिना पीसे, तो वह भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर गार्लिक भी डाल सकते हैं। जो लास्ट में मैंने पिकल बनाया था उसमें मैंने लहसुन भी डाली थी, और इस बार मैं यह इस बिना लहसुन का बना रही हूँ। और आप चाहें तो उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, जैसे आम के अचार में हम जनरली लहसुन की कलियाँ छील कर डालते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं। दैट ऑल्सो गिव्स अ लवली फ्लेवर। और जो तेल हमारा डीप फ्राई करके था ठंडा हो चुका है, तो वह भी मैंने मिला दिया है इसी में, और अच्छी तरह से मिक्स करके अब इस अचार को हम ढक करके इसी प्लेट में 24 आवर्स के लिए रख देंगे, ताकि जो भी हमारे स्पाइसेस हैं, नमक है, वह इन पीसेस में अच्छी तरह से इनको कोट हो जाए और वह पूरा फ्लेवर इन पीसेस में अंदर तक चला जाए। तो जब भी आप अचार बनाते हैं तो एक टिप हमेशा याद रखें कि जब पीसेस में आप नमक मिर्ची मसाला मिलाते हैं तो उसके अंदर उसे उसी समय हम बॉटल में न भर के या कंटेनर में डाल करके तेल डाल देते हैं जनरली लोग, तो उससे पीसेस के अंदर जो नमक और मसाला है वो अंदर तक नहीं जाता। तो ध्यान रखें, हमेशा पीसेस को 1-2 दिन तक उस मसाले के अंदर कोट होकर रहने दें, और बाद में आप इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है तिल का तेल, जिसे मैंने गर्म कर लिया। लगभग 200 ml ऑयल होगा, और उसके अंदर मैंने थोड़ा डाला है काली मिर्ची, और फिर 10 से 12 लौंग डाल दिए हैं। और उसके बाद गैस को हम बंद करके ऑयल को अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ऑयल जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पोर करेंगे हमारे अचार पर, जो कि ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुके हैं। तो यह दूसरे दिन की क्लिप है जब मैंने ऑयल इस तरह से रेडी किया था। और लौंग और काली मिर्च डालना अगेन फुल्ली ऑप्शनल, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। और देखिए 24 घंटे के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है और कितना यमी और टेम्पटिंग लग रहा है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे।
और हम इसे अब ट्रांसफ़र करेंगे एयर टाइट जार में। और यह पिकल आप पूरे साल के लिए यूज़ कर सकते हैं और यह रूम टेम्परेचर पर आप रखें तो काफ़ी अच्छा शेल्फ लाइफ है इसका। और अब मैं इसे ट्रांसफ़र करती हूँ एक साफ़ धुले हुए एयर टाइट कंटेनर में। और उसके बाद जो भी ऑयल हमने गर्म किया वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ऑयल तिल का मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो इसमें सरसों का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। गाइस, यह पिकल बनाने के लिए मुझे 4 घंटे के लगभग लगे थे। बेसिकली मेन इसका एक तो था कि इसे साफ़ करना और इसे पील करना, दैट वाज अ टास्क। बट जिस तरह से मैंने इसे खड़ा रख करके काटा था, इसका जो सैप का जितना भी मेस था वो काफ़ी कम हुआ है। और उसके बाद जो मुझे यह जैक फ्रूट के पीसेस बॉईल करके सुखाने थे, वह 2 घंटे उसमें मुझे लगे। बाकी तो इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही हैंडी मसालों के साथ जो किचन शेल्फ में आपके होते हैं उसी से मैंने अचार बनाया है। तो इस तरह से आप भी अचार ज़रूर बनाएं। और चलिए गाइस, अब इसके अंदर जो ऑयल हमने गर्म करके रखा था वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, वह पोर कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो हमारा कटहल का अचार इस सीज़न का पूरे साल भर के लिए बनकर तैयार है। तो आप किस इंतज़ार में है? कटहल का सीज़न भी चल रहा है और गर्मी का मौसम भी है। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और अचार बनाकर खुद भी खाएं और अपने घर वालों के लिए भी बनाकर रखें। और इसे आप रोटी राइस के साथ रेलिश करें और काफ़ी फ्लेवरफुल होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी लेकर आपके साथ शेयर करूं। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।